सत श्रीकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक वीडियो बनाते हैं जियो पॉलिटिक्स का ऊपर। और ये जो ट्रम्प की जो कहानी हम शुरू किए हैं उसका अभी कंटिन्यूएशन है और 2-3 वीडियो बनाऊंगा ट्रम्प का ऊपर। अभी इससे पहले मैं मेरा श्रद्धांजलि बिजू पटनायक जो हमारा उड़ीसा का जननायक है, आज उनका बर्थडे है, 119th बर्थडे। उनके लिए मैं एक्चुअली मेरा नमन करता हूँ। मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ देता हूँ, उसके बाद हम मेन टॉपिक पे जाएंगे। बिजू पटनायक जी उड़ीसा का शायद पहला पायलट थे। उनका एक डाकोटा विमान था, वो अभी भी भुवनेश्वर एयरपोर्ट का सामने हुआ है, रखा हुआ है आज ए मेमोरी सर्टिफिकेट एंड कलकत्ता में था। उसको रिकवर करके उड़ीसा गवर्नमेंट जब नवीन पटनायक जी थे लाके उधर रखे। और उन्होंने पहला आदमी जो उड़ीसा में जो फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कलिंग एयरलाइंस पे शुरू किए थे, फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुरू किए थे। उनका और मैं 3 मेजर चीज़ बताता हूँ। ब्रिटिश जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है और ब्रिटिश एयरफोर्स में पायलट थे। उसके बाद 1945 सेकेंड वर्ल्ड का टाइम में जब डच इंडोनेशिया को कब्जे में लिए हुए थे, उनका शासन था। लेकिन जब जापान उसको कब्जा कर लिया तो छोड़ के चले गए थे। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, अमेरिका अपना हिरोशिमा नागासाकी में बम्बिंग कर दिया, जापान सरेंडर कर दिया। उसके बाद डच वाले फिर घुस गए। हालांकि उन्होंने डच वाले बोले कि इंडोनेशिया को हम इंडिपेंडेंस देते हैं, लेकिन फिर घुस गए। आज़ाद चीज़ जो जकार्ता वगैरह जो है इंडोनेशिया का कैपिटल है, उसको उन्होंने कैप्चर कर दिया था। फिर जो बाली जाभा जो द्वीप है, उसमें से इंडोनेशिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह वहाँ पर फंस गए थे। उसको डच पर सरेंडर किए थे। तो नेहरू जी ने उनको बिजू पटनायक जी को बोला कि जाओ उनको बचा के इंडिया लेके आओ। आज नहीं तो कल तो डच उसको इंडोनेशिया को छोड़ना ही पड़ेगा। तो बिजू पटनायक द एस पायलट, द कलिंग सन डॉग, द टाइगर, कलिंग टाइगर यू कैन से। उन्होंने अपनी बाय द वे हिज वाइफ मीन्स नवीन पटनायक जो मदर है वो भी एक पायलट थे, हमेशा को पायलट थे बिजू पटनायक के साथ। उन्होंने जाके जावा में लैंड किया और डच का जितना आर्मी नेवी जब वो ये कर रहे थे तो सर्कल कर रहे थे उसका जो पैलेस हो उसमें लैंड किए। अपना एक आर्मी का पंजाब रेजिमेंट का कॉन्टिजेंट उनको लैंड करवाया और उनका टोटली स्टाफ को अपनी डाकोटा विमान में वापस ला के दिल्ली में पहुंचा दिया। इसके लिए इंडोनेशिया अभी उनको एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो उनका इंडोनेशिया का जो भारत रत्न उनको माफी के इंडोनेशिया में उनको दिया है। और बाद में उनका प्रेसिडेंट का जब लड़की हुई तो बिजू पटनायक को बोले कि आप उनका नाम रखो, तो उन्होंने मेघावती नाम रखा, मेघावती सुकर्णो। उसके बाद वो इंडोनेशिया का भूमिपुत्र वही है ये। और बाकी और एक चीज़ उनका जो बहादुरी का कारनामा है, जब महाराजा हरि सिंह ने साइन कर दिया एक्सेशन ट्रीटी कश्मीर का, उस टाइम पर पीओ को तो पाकिस्तान फौज और कबायले और जब कब्जा कर लिए थे, ऑलमोस्ट अगर 24 to 30 आवर्स अगर लेट होता तो श्रीनगर के एयरपोर्ट को कैप्चर कर लेते थे। लेकिन बिजू पटनायक उस टाइम पर अपनी फौज लिए, फर्स्ट पायलट टू लैंड इन जम्मू कश्मीर का जो जम्मू एयरपोर्ट, वहाँ से अपनी फौज उतारे। और बाद में जो भी जम्मू कश्मीर का जो पार्ट हम कश्मीर आप देख रहे हैं वो बिजू पटनायक की वजह से ही बचा हुआ है। चलिए हम मेन स्टोरी आगे बढ़ते हैं, ट्रम्प डिप्लोमेसी। तो आप थोड़ा सा देखिए, ट्रम्प 28 जैन को शपथ लिए। उसके बाद पहला आदमी उनको विजिट किए नेतन्याहू, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर। वो ऑब्वियस रीजन गाजा का सीज फायर का टोटली फाइनल प्लान हो रहा था, जो हालांकि वो सैटरडे को एक्सपायर हुआ है, अभी एक्सटेंड नहीं हुआ है, लेकिन वो खिंचातानी चल रहा है। और ट्रम्प ने तो हालांकि वो एक बिल्डर है, बेसिकली रियल एस्टेट एजेंट है। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, गाजा को टोटली पैलेस्टाइन को खाली करो और सब पैलेस्टाइन को हटाओ और मुझे दे दो, मैं इसको ट्रम्प टावर बनाऊंगा और पूरा
टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाऊंगा। उन्होंने ये भी बोल दिया ग्रीनलैंड को हमको दे दो। डेनमार्क को बोल दिया, जो एक्चुअली ग्रीनलैंड में एक ऑटोनोमस शासन है, लेकिन डेनमार्क उसको कंट्रोल करता है। उसको बोल दिया कि तुम कितना पैसा लेते हैं भेजो, उसको मैं लेकर उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दूंगा। और हमारा सिक्योरिटी थ्रेट भी उसमें है। सिक्योरिटी थ्रेट क्या है, अगर आप एटलास देखेंगे तो ग्रीनलैंड का जो है, मैं दिखाता हूँ, वो पूरा रसिया और कनाडा इसका बीच में है वो है। ये देखिए मैं बता देता हूँ, अटलांटिक ओशन, ये है रसिया, नॉर्थ पैसिफिक में, इसमें कनाडा आता है, बीच में यहाँ पर ग्रीनलैंड आता है। जब वो इन द विंटर में क्या होता है, यहाँ बर्फ जम जाता है, तो रसिया से कोई स्कूटर लेके, कार लेके भी ग्रीनलैंड 150 किलोमीटर पहुँच सकता है। तो इसको, ये कनाडा है, अलास्का यूएस का पार्ट है, कनाडा बीच में है, ये अलास्का है, ये यूएस में आता है, कनाडा अलग है, ये यूनाइटेड अमेरिका है, इसके नीचे मेक्सिको है। तो जो ग्रीनलैंड है उसको रसिया वाला 150 किलोमीटर विंटर सीजन में बर्फ जम जाता है। ये जो पैसिफिक और नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये दिख रहे जो, उसमें स्कूटर चला के, टैंक चला के आ सकते हैं। तो अगर ट्रम्प सोचता है कि अगर ग्रीनलैंड में अगर रसिया अपने एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट क्रिएट शुरू कर देता है, तो ये अमेरिका के लिए खतरा है। तो उसने बोला कि ठीक है, मुझे ग्रीनलैंड भेज दो और मैं खरीद लूँगा, नहीं तो डेनमार्क को धमकी दे रहा है कि मैं ज़रूरत से ले लूँगा। इधर कनाडा को बोल रहा है कि भाई तुम सोवरेनिटी छोड़ो और तुम अमेरिका का 51 स्टेट बन जाओ। और ये है, पकड़बंदी कर रहे हैं, गाजा ग्रीनलैंड को चाहिए। अब आते हैं उनका जो स्टेट विजिट, नेतन्याहू के बाद आए, जोर्डान के किंग को आए, मतलब क्या है, कोई बायलैटरल प्लान करके आता है, कोई समन ट्रम्प बोलता है आजा, जोर्डन छोटा सा कंट्री, यूएस एड से चलता है, जब वो जो बोलेंगे अरे पैसा ले रहे तो आजा, तो वो आके पहुँच जाएगा। उसको बोला भैया तुम एक काम करो, मैं जो प्लान कर रहा हूँ इजिप्ट और तुम जो है जितना गाजा का पैलेस्टाइन जितना बचे उनको तुम ले लो तुम्हारे देश में, मैं अपना एड होगा तो पैसा वगैरह दूंगा, और गाजा को छोड़ दो मेरे लिए, मैं उसको ट्रम्प टावर बना के एकदम पूरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन कर दूँगा। वो बिल्डर है, ये उसको दिया है, वो जो गोली दिया है, लेकिन जोर्डान और टोटली अरबियन कंट्री जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोलते नहीं ये नहीं चलेगा। पैलेस्टाइन जैसे 48 में पैलेस्टाइन का ये बना, 1991 में ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ, एज पर दैट इजराइल अपनी ज़मीन, पैलेस्टाइन का जो वेस्ट बैंक उसका है, और जो गाजा पैलेस्टाइन का रहेगा, ओनली थिंग दैट हमास नहीं रहेगा, पैलेस्टाइन का गवर्नमेंट का कंट्रोल में रहेगा। ये है। तो इसके बाद जो है जापान जो है क्वाड का मेंबर है जापान, वो आए। उसके बाद इंडिया का बारी आया। देन इंडिया के बाद इमीडिएटली जेलेंस्की पहुंचे यूक्रेन का, ट्रम्प का पास। इससे पहले ट्रम्प का जो ट्रेजरी सेक्रेटरी, जिसको हम रिजर्व बैंक गवर्नर का जो रैंक इक्विवेलेंट करते हैं, उन्होंने जाके उनसे यूक्रेन से एक मिनरल डील किया है। यूक्रेन के पास पैसा नहीं है, डिवास्टेटेड, रशिया वॉर में डिवास्टेटेड है। हालांकि अमेरिका अराउंड $180 बिलियन यहाँ को दे चुका है, और नाटो वाले भी अराउंड $21 बिलियन खर्चा कर चुके हैं यूक्रेन वॉर में। तो ये जेलेंस्की गया था मुलाकात के लिए, लेकिन वहाँ पर हो गया मुलाकात से मुकालात मीन्स प्रॉपर बॉक्सिंग। ये वीडियो टोटली वायरल है। ट्रम्प जब जेलेंस्की को पीट रहा था, जेलेंस्की में अपना बचा रहा था, बाएं का पंच लगा रहा था, वो वीडियो इन जेडी वैंस भी थे, उन्होंने भी पूरा बॉक्सिंग ग्लोव पहन के बैठा हुआ था, और टोटली प्रेस का सामने। तो ट्रम्प बोले कि तुम थर्ड वर्ल्ड के जा रहे हो, तुम रशिया से कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। ये गया था मिनरल डील साइन कर। भाई तो मिनरल एक्चुअली उसका ट्रम्प का नज़र उसमें क्या है, उन्होंने बोला भाई तुम्हारा मिनरल को तुम्हारा पैसा नहीं, हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एक मिनरल का एक फंड बनाएंगे, 50% तुम्हारा 50% हमारा। हम लोग जो पैसा खर्चा किया, हम तो एड
अभी बंद हो गया, हम लोग थोड़ा लोन देंगे, मतलब पैसा वसूलेंगे, कोई एड में कोई दान में नहीं देंगे। हाँ, तुम लोग भिखारी नहीं हो, हम भिखारी को दान देना बंद कर चुके हैं। तो जो हमने खर्चा किया, ट्रम्प बोला $350 बिलियन में खर्चा किए, लेकिन जेलेंस्की बोला आपने $180 बिलियन खर्चा किए हैं। उसमें से आर्म्स एम्युनिशन वगैरह जो आपने दिए हैं, आपने क्या दिया, आर्टिलरी दिए हैं, तोप दिए हैं, ड्रोन्स दिए हैं, और टोट गन्स जो है ना, और आर्मर्ड व्हीकल्स, ये सब दिए हैं आपने। वो तो आपके देश में बन गया है, हमको आपने दिए हैं। तो ऐसे बाकी कुछ पैसा वैसा देखे, अराउंड $40 बिलियन के पैसा भी कैश में भी दिए हैं। हाँ, तो 180 करीब होता है, 350 पैसे ही फालतू में बोल रहे हैं। तो उनका बीच में तू में हो गया। होने के बाद क्या हुआ, ये भी जेलेंस्की की भी वो जो टी शर्ट पार्टी है, जैसे अपना इंडिया का पप्पू है, हमेशा वो ये व्हाइट कलर टी शर्ट पहन के घूमता है, ऐसे वो भी यूरोप का पप्पू है। वो एक टी शर्ट पहन के एकदम पूरा ये करके, वो तो कॉमेडियन है, टीवी वाला है। और वैसे ट्रम्प बोले कि तू साला क्या एक्टिंग कर रहा है। ट्रम्प भी तो शुरुआत अपने बचपन में वो भी टीवी शो में काम किया था, काफ़ी वीडियो वायरल, और वो भी टीवी वाला है। बोले तुम मेरे से एक्टिंग में भैया, तुम ये मत बोली तुम मेरे से एक्टिंग में बढ़ जाएगा, साला मैं भी तेरे से बड़ा एक्टर हूँ। तो ये मुलाकात से मुलाकात हो गया, और उनका जो ट्रम्प उसको बुलाया था भाई खाना वाने के लिए, देने के लिए, डिनर विनर करने के लिए, बोला भागो व्हाइट हाउस से, निकलो व्हाइट हाउस से, खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, रास्ते में जाके कोई होटल वोटल में खा लेना। तो जेलेंस्की वहाँ से भाग के जाके पहुँचा यूके में। उससे पहले अपना जेलेंस्की से पहले आ गए थे स्टैमर, जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है। वो मोदी मतलब ट्रम्प से मिले, अच्छे बातचीत हुआ, जो बोले कि यार तुम ये जो टैरिफ भरी करो, थोड़ा देखो यार, हम लोग ये करते हैं। तो ट्रम्प बोला कि भैया मैं नाटो वाटो में और पैसा खर्चा नहीं करूँगा, तुम अपना डिफेंस बजट बनाओ और मेरे ऊपर डिपेंड मत करो। डिफेंस बजट बनाओ, नाटो को तुम कैसे कर सकते। जो यूरोप यूनियन है उसमें से 27 कंट्री नाटो है, एक टर्की भी नाटो का मेंबर है, और लेकिन वो रशिया को सपोर्ट करता है। तुम आपस में संभालो, मुझे बिल्कुल उनको उसमें मत घुसाना। स्टेमर आ गया यूके में, और जेलेंस्की व्हाइट हाउस में उसको जब लात मार निकाले, वो चला गया यूके में, 2 दिन रुका। पहला दिन उसने स्टेमर से बात की, उसके बाद टोटली रशिया का जितना EU के मेंबर, तो फ्रांस मैक्रोन पहुंच गया, रोमानिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये सब मेंबर कंट्री वहाँ पर पहुँच गए। और ये डिसाइड हुआ उस टाइम पर जेलेंस्की को थोड़ा सा समझ में गया। भाई तो मैं बता दूँ एक्चुअली इसमें यूक्रेन में क्या मिनरल है जो कि वैसे मतलब ट्रम्प को जरूरत है। वैसे भी अब आप जोग्राफिकल मैप देखेंगे तो अराउंड 18 to 20% टेरिटरी, जो यूक्रेन टेरिटरी रशिया का कब्जे में है। मैं नाम भी बताता हूँ, डोनाली, खार्किव, खेरसन, लुस्क, मिलोकिव एंड जापोरिजिया की था। ये रशिया का कब्जे में है। और यूक्रेन का कब्जा में रशिया को टेरिटरी, जो खुशकू आयरन एरिया बोलते हैं, दोज फनी नेम्स आई कैंट प्रोनाउंस प्रॉपर्ली। लेकिन पहले रशिया ने क्रीमिया को जो गैलप किया था, ले लिया था। रशिया का मेन प्रॉब्लम है भाई, रशियन स्पीकिंग एरिया जो है उसको हमारे टेरिटरी में मिलाएंगे। एक दूसरी बात, तुम नाटो का मेंबर मत बनो, तो नाटो में मेंबर बनने से नाटो हमारे बॉर्डर बाउंड्री तक आ जाएगा, तो हमारे लिए खतरा है। जब रशियन वार शुरू हुआ था 7 दिन के अंदर जो नाटो वाले एक मीटिंग किए थे, मीटिंग के बाद उन्होंने एक सॉल्यूशन फार्मूला निकाला था। लेकिन उस टाइम पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने उसको जेलेंस्की को एक फिंगर मार दिया और मीटिंग ऑलमोस्ट एक पीस डील तैयार हो गया था। फिंगर मार दिया, वो छोड़ के भागने के बाद 3 साल हो गया, अभी वार चल रहा है। अभी नाटो वाले बोल रहे हैं, जो मीटिंग हुआ नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम एक रशिया से बात करेंगे, हमको पता है रशिया का क्या प्रॉब्लम है। हाँ, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। बात करके हम वो पीस प्रपोजल ट्रम्प का पास भेजेंगे और ट्रम्प पुतिन से बात करेगा, बात करके पीस, परमानेंट पीस करेंगे। जेलेंस्की बोलता है कि मेरे को लॉन्ग टर्म पीस चाहिए, मतलब मेरे को एक
आज हो गया, कल फिर रशिया अटैक कर देगा, इन्हें लॉन्ग टर्म चाहिए। तो एक पीस कीपिंग फोर्स वगैरह कुछ अगर हो सकता है वहाँ पर, लेकिन पीस कीपिंग फोर्स जो है नेटो के पास नहीं है। एक्चुअली ब्रिटेन के पास कितना सोल्जर है? 70,000 सोल्जर है। ये लग्जमबर्ग एक कंट्री है, उसके पास ओनली 900 सोल्जर है। जनरली ये लोग डिफेंस में तो खर्चा करते नहीं, अमेरिका का साइडों पे चलते हैं, इसलिए डिफेंस में इतना खर्चा नहीं किया है। ओके, वेपन जो वगैरह उनके पास है, लेकिन सोल्जर फिजिकली मैन पावर उनका नहीं है। उसके बाद ये वो यूएन का चैप्टर का विरोध होता है। तो जैसे कि चाइना बोला कि ठीक है, इंडिया चाइना हमला के पीस कीपिंग करेंगे, कुछ चल रहा है, पता चल जाएगा कैसे क्या हो रहा है। तो ऐसा है, ट्रम्प का पास जाएगा, ट्रम्प पुतिन से बात करेगा। पुतिन में नहीं चाहता है कि वो लड़ाई आगे बढ़े, लेकिन जितने एरिया उसने कैप्चर किया उसको छोड़ेगा नहीं। हाँ, ये जेलेंस्की बोला जब 1991 में हमारा यूएसएसआर इंटीग्रेट हुआ, उसका ताजिकिस्तान वगैरह, ये जो मैप है आप तो देख रहे हो ना, रशिया देखें नीचे ये डाउन में ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो है मैप में सब है। तो उस टाइम पर यूक्रेन का पास आधा न्यूक्लियर आर्सेनल सोवियत यूएसएसआर का था, लेकिन 94 में सबने उनको बोला है चिंता मत करो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद हम आपका सिक्योरिटी गारंटी लेंगे। तो अभी जेलेंस्की बोल रहा है कि आपके बात पे यूक्रेन जब अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को ख़त्म कर, आज अगर हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल होता तो रशिया हमको अटैक करने का हिम्मत नहीं करता, तो मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। तो ये देखते हैं पीस प्रपोजल कैसे जाएगा, क्या जगह आगे कैसे बढ़ेगा, ये बात है। बाकी जो मिनरल जो उसका पास एक भंडार है, एक्चुअली मिनरल कैसा होता है, एक जियो सिंक्रोनस रिमोट सेंसरिंग सैटेलाइट होता है, जो पोलर सैटेलाइट कहते हैं। उसका एक टेक्निक होता है, वो लैंड को देख के हीट को सेंसर करके उसको पता चलता है कि यहाँ पर क्या टेंटेटिवली कौन सा मिनरल है, कितना डिपॉजिट है, मतलब कितना हिसाब से डिपॉजिट है, ये बोल देते हैं। उसके बाद एक्सप्लोरेशन के बाद जो ये होता है, तो यूक्रेन का पास भरा हुआ है ये, जैसे कि टिटानियम, लिथियम, ग्राफाइट्स, वेरियस रेयर मिनरल्स वगैरह भरा हुआ है। और बाकी जो रशिया के कब्जे में जो है, वो रशिया छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा पता नहीं, लेकिन रशिया अगर छोड़ भी दिया तो भी उसमें वो लैंड माइन्स वगैरह फिक्स कर रखा है। और रशिया भी जो यूक्रेन का जो मेन न्यूक्लियर रिएक्टर जो पावर के लिए यूज होता है, उसको अभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसका कब्जे में छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि रशिया फिर यूक्रेन को चढ़ा देंगे, फिर वो न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनाना शुरू कर देगा। तो अभी इसी ये में लटका हुआ है। यूक्रेन बोल रहा है कि ठीक है, तुम्हारे जो कुसुक को एरिया जो मैं दे दूँगा, तुम मेरे को जो वो जो टाउन जिसमें हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको वापस दे दो, लेकिन अभी बात आगे नहीं बढ़ा है। बाकी जो चीज़ मैं पहले बता रहा था कि मैं एक टैरिफ का पर बात करूँ, टैरिफ का पर काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है। और जो पनामा कैनाल का ऊपर मैं बात करूँगा, ये प्लान कर रहा था मैं अगली वीडियो में, ये टॉपिक का पर मैं जाऊँगा। एक तो तारीख एक पनामा, और बाकी महाकुंभ खत्म हो चुका 26 तारीख को। यूपीएस जनरेटेड रेवेन्यू अराउंड 3.5 लाख करोड़, बहुत अच्छी बात है। अराउंड 66.3 करोड़ पीपल ऑफ विजिटेड महाकुंभ। उसमें से अगर क्लोज फ्रेंड देखा जाए, मतलब कुछ यूपी का लोग जो है वो तो दिल्ली जाके डुबकी मार के आते हैं, दिल्ली 3 दिन में डुबकी मार के आते हैं, और कुछ लोग जैसे गए तो कैंप करके लेके 7 दिन 10 दिन रह गए, उनको डेली डुबकी। अगर ये फिगर 1.5 करोड़ से ले लो, उसको अगर माइनस किया था, अराउंड 65 करोड़ पीपल रियली उन्होंने विजिट किया है और डुबकी महाकुंभ में लिया है। तो यहाँ पर आज मैं मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। मेरा पूजा जो मेरा कैमरामैन है, उसका भी हाथ थोड़ा ये हो रहा है, हंस रही है, बहुत खुश है वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ बोल के। तो मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार है, जय हिंद, वंदे मातरम।